हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बिल्कुल मजे में होंगे एज यूजुअल। क्लास 9 सबसे मस्ती वाली क्लास होती है, मैं हमेशा ही कहता हूं आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि हम अब धीरे धीरे अपने सिलेबस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबको पता है हम चैप्टर 1 बहुत बड़ा था, उसको खत्म कर चुके हैं। चैप्टर 2 भी काफी लार्ज था, उसको भी खत्म कर चुके हैं। चैप्टर 3 एक सिंगल गो में खत्म हो गया था और मुझे नहीं लगता किसी को घर पे जाके ज्यादा कुछ उसको पढ़ने की भी जरूरत हुई होगी। आज भी कुछ ऐसा ही चैप्टर है। आप अगर इस चैप्टर को मेरे साथ ध्यान से पूरे वीडियो तक देख लो तो मेरा वादा है आपसे कि आपको इसको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। जस्ट एक बार एग्जाम के टाइम में खोल के देखो और ये आपके दिमाग में मैं भर के रख दूंगा अभी। ठीक है, ये सबसे आसान चैप्टर्स में से है, तो इसको आज हम स्टार्ट करते हैं और आज ही सिंगल गो में इसको हम खत्म भी कर देंगे। ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बस इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लास 10 का एक बहुत ही ह्यूज चैप्टर इस पे डिपेंड करता है, जिसपे कि बोर्ड के बहुत सारे मार्क्स इसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। जिन्होंने भी पीछे की, बार बार मैं कह रहा हूं, पीछे के वीडियोस अभी भी मिस किए हुए हैं वो जरूर देखो। मोस्ट ऑफ द वीडियोस की लिंक मैं डाल देता हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बट सबसे अच्छा है कि आप क्लास 9 का डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसमें आप देखो सारे ऑर्डर्स में आपको मिल जाएंगे, डेट वाइज मिल जाएंगे कि जिस जिस दिन उसकी प्रीमियर हुई है, जिस जिस दिन मैंने उसको आपके लिए पब्लिश किया है, उस ऑर्डर में मिल जाएगा। बहुत जल्दी मैं आपके लिए डाउट क्लासेस भी लेके आ रहा हूं जो बिल्कुल लाइव होगा, वन ऑन हम आपके साथ होंगे। आप जो भी अपने डाउट्स चैट पे डालोगे वो भी हम करेंगे, साथ साथ कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आएंगे कि आपके क्वेश्चन साथ साथ रिवीजन भी ब्रश अप हो जाए। ठीक है, बहुत जल्दी आप समर वेकेशंस की तरफ जाओगे, उसमें मैं उन डाउट्स क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा प्लेस करूंगा जिससे कि आपकी रिवीजन्स और भी अच्छी हो। हाँ, मैं आपसे ये उम्मीद जरूर करता हूं कि आप कमेंट करो कि कितने लोग उस डाउट क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। क्या टाइमिंग आपके लिए प्रेफर्ड है कि मैं एक कंबाइंड टाइमिंग डिसाइड करके और आपके लिए नोटिफिकेशन दे दूं और उस टाइम मैक्सिमम मेरे साथ जुड़ेंगे तो मेरे लिए भी बड़ा एंजॉइंग होगा पढ़ाना और आपके लिए भी पढ़ना। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक जरूर करो, लाइक हमारे लिए बूस्टर होता है, और शेयर भी करो। ठीक है, तो चलो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ये बेसिकली देखो हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, नाम बिल्कुल क्लियर है, जो अभी हम इंट्रोडक्शन में सब कुछ समझेंगे ही। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब लाइन, लाइन मतलब एक्चुअल में थोड़ा बहुत अब ग्राफ पेपर आप जानते हो, ग्राफ्स जानते हो। अगर सपोज करो कि हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें, सपोज ये हमारा ग्राफ पेपर है जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इधर से भी जा सकता है, कहीं से भी जाएगा, लेकिन वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो आप कोई गलती कर रहे हो। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का ये मतलब होता है। इसके बाद देखो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। हमने आपके साथ पहले ही पढ़ रखा है कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, किसी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। थोड़ा सा अगर जो आप पहली बार जो इस क्लास में हैं उनको मैं हल्का हिंट कर दूं, जैसे सपोज करो कि हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और कोई पूछता है इसकी डिग्री कितनी है। ठीक, तो x का जो मैक्सिमम पावर होता है या y का जो मैक्सिमम पावर होता है इक्वेशन में, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो यहां पे मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 3। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का पहला पहचान ये है कि लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती है ये ऑलवेज होता है 1। ठीक, अब जैसे लीनियर इक्वेशन का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर ऑफ x है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसका जो मैक्सिमम पावर ऑफ x है वो हमारा 1 है। तो जब ये हमारा मैक्सिमम पावर यहां पे 1 होगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है,
तो मैक्सिमम पावर अगर 1 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी डिग्री जो होगी वो 1 होगी। अगर मान लो कि अब आपका क्वेश्चन ये है कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब यहां दो वेरिएबल आ गए, जो बेसिकली ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम दो वेरिएबल ही पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब इसमें देखो x का मैक्सिमम पावर है 1, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लुकिंग फाइन नाउ, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है। होप करता हूं अब ठीक होगा, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब इसमें देखो, हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम पावर यहां 1 है x का, और यहां भी 1 है y का, ठीक है। तो इसको भी डिग्री 1 ही हम बोलते हैं, ठीक। लेकिन इसमें हम कहते हैं कि ये जो है डिग्री 1 विथ 2 वेरिएबल्स। मतलब जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे इन चैप्टर्स में, तो हम कहते थे 1 वेरिएबल, डिग्री 3 विथ 1 वेरिएबल। यहां पे अब हमारे 2 वेरिएबल हैं x और y, तो हम कहेंगे कि डिग्री 1 विथ 2 वेरिएबल्स। आपको एक स्पेशल चीज मैं अब बताता हूं। कभी कभी आप देखते हो इक्वेशन ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, ठीक। अब इसकी भी डिग्री कितनी है जानते हो? ये भी 2, ये भी 2, और इस पार्ट का ये x और y जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो x का पावर 1 और y का पावर 1, तो मल्टीप्लीकेशन में होता है तो हम इस पार्ट का भी डिग्री 2 ही बोलेंगे। मतलब 1 और 1 को ऐड करेंगे और बोलेंगे कि इसकी भी डिग्री 2 ही है। ये कंफ्यूजन नहीं रखना, जब ये एडिशंस होते हैं और माइनस होते हैं तो ये बिल्कुल अलग अलग पार्ट होते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर एक का पावर 1 है, मतलब x का पावर 1 और y का पावर 1 है, तो हम बोलेंगे डिग्री इज 1, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है एक पार्ट का वो 1 ही है। लेकिन यहां पे क्या है, अगर हम सिंगल सिर्फ xy भी बोलेंगे तो इन दोनों के पावर अगर 1 और 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में हम कहते हैं कि दोनों सेपरेट होके कंबाइंड हो जाते हैं, और इसका मतलब इसमें डिग्री जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। क्लियर? अब हम ये सब इंट्रोडक्शंस आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो बड़े आराम से समझ जाएंगे, ऐसे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। अब जैसे यहां देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन लेके आपके लिए आया हूं। Write each of the following equations in the form of ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। ठीक है, देखो जनरली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax plus by plus c equals to 0। तो ये कहते हैं कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दो। इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि दूसरी तरफ 0 होना चाहिए और सारी चीजें एक तरफ होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, अपने फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास है 2x इक्वल्स टू वाई, तो हम क्या करते हैं 2x, y को इधर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर आप इसमें कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, तो देखो x के साथ यहां a है, यहां x के साथ क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक, अब b y के साथ b है और y के साथ यहां क्या है -1। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब हम कोई कांस्टेंट टर्म यहां प्लस में c नहीं देख रहे हैं, तो नहीं देख रहे हैं तो c की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक, बिल्कुल बेसिक, a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई और c की वैल्यू निकल गई। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब इसके बाद देखो हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। मैं इस पार्ट को भी हटा देता हूं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखो हमारा जो सेकंड पार्ट है x - 4 इक्वल्स √3y। मैं आपको क्लियरली सबसे पहले यही कहूंगा कि √3y को लेफ्ट में ले लो, x - √3y - 4 इक्वल्स टू 0। अब तो सबको आ गया समझ कि हम दूसरी तरफ 0 बना देंगे तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब जो x के साथ है वो a होगा, तो x के साथ यहां 1 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब y के साथ b है तो y के साथ -√3 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√3।
और C के में -4 है कांस्टेंट की वैल्यू, तो ये आ गया -4। है आसान, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको घर में। अगर एक बार आप देख लोगे मुझे भी सॉल्व करते हुए तो समझ जाओगे, अपनी हाथ से तो एक बार अगर सॉल्व कर लिया तो बस वारे न्यारे हैं, उसके बाद तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, एकदम मजाक मजाक में पढ़ो, मैथमेटिक्स ऐसी ही चीज होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मतलब 2 वेरिएबल यूज होने चाहिए, x और y। अब आप कहोगे कि ये x है y तो है नहीं। अरे भाई y नहीं है तो y बनाओ ना, इसको ऐसे लिख दो 2x प्लस 0y इक्वल्स टू 3, बन गया। कोई दिक्कत? 0 भी तो एक नंबर होता है, मैंने डाल दिया 0 y के साथ अगर 0 लग गया तो वो तो 0 ही होता है ना। तो ठीक है, ये तो बन गया ना इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल्स। कोई दिक्कत है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर जनरल फॉर्म में भी लिखना चाहते हो, जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, तो 3 को इधर शिफ्ट कर लो, -3 इक्वल्स टू 0। अब कोई पूछता है a कितना, तो x के साथ जो लगा होता है वो a, y का फ्रेंड क्या है यहां पे b, सॉरी y की जगह b लिखेंगे हम, और y का फ्रेंड यहां 0 है तो वो होगा b, और कांस्टेंट जो सबका फ्रेंड होता है वो क्या है -3। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। हमारा दूसरा पार्ट y इक्वल्स टू 2। फिर से मैं यही कहूंगा कि y -2 इक्वल्स टू 0 कह दो। अब बेचारा x तो यहां है नहीं, x है नहीं तो आपको पता है x को कैसे लाना है। कैसे लाना है? यहां 0x को ऐड कर दो, मतलब 0x तो 0 ही होता है। अब आप देखोगे कि a जो x का परम मित्र है उसकी वैल्यू कितनी है 0, और b जो y के साथ फ्रेंडशिप दिखा रहा है उसकी वैल्यू है 1, एंड कांस्टेंट जो कहता है भाई कोई भी समोसे खिला दो मैं उसी के साथ निकल लूंगा। ठीक, तो वो फ्रेंड जो है वो यूनिवर्सल फ्रेंड, उसकी वैल्यू यहां कितनी है -2। ठीक है, क्लियर? अब आप बड़े आराम से बता दोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कि a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले क्लास में, बार बार ये यूज होगा 10th में, और बहुत दूर तो है नहीं 10th, पता ही है। ठीक, जब 9 शुरू हो गया तो 10 में जा ही रहे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। ठीक, एक्सरसाइज में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया है जो आपको एक झलक दिखला रहा है कि 10th में आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो उस झलक को हम भी देखते हैं आपके साथ। सबसे पहले देखो एक्सरसाइज क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। बस पहले कहानियां पढ़ लो। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। किस किस की बातें हो रही है? पेन और नोटबुक। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक, हम अगली क्लास में बार बार ऐसे इक्वेशंस बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? आपको क्वेश्चन में यह देखना है कि क्या क्या आपको किस किस की बातें हो रही है। मतलब आप अगर एक शॉप पे खरीदते हो तो नोटबुक का कॉस्ट और पेन का कॉस्ट, इनकी जरूरत है इस इक्वेशन में। तो जो कॉस्ट की जरूरत है ये आपके एनसीईआरटी में इवेंट की लिख भी दिया है नीचे कि x ले लो एक को, y ले लो दूसरे को। मैंने इसलिए नहीं लिखा यहां पे कि आपको मैं समझाऊं कि क्यों लो x। कल को पेन की जगह कुछ और आ गया तो आप तो सोचने लगोगे। जिसकी जरूरत है उसको सपोज करते हैं। ठीक है, तो लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना, ₹X। कॉस्ट ऑफ पेन कितना, ₹Y। ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक ₹X, कॉस्ट ऑफ पेन Y। ठीक, अब आते हैं बात करते हैं क्वेश्चन की। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो कह रहे हैं बस वही सुनो, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, x इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यही तो कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक, वही मैंने कर दिया, दोनों को इक्वल बना दिया। अब हम इक्वेशन की तरह लिखेंगे तो 2y को इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, x - 2y इक्वल्स टू 0।
यही काम हमें इसमें करना था। अगली क्लास में हम बार बार ये काम करेंगे, बार बार इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसलिए छोटा सा प्रैक्टिस इन्होंने यहां आपके लिए रख दिया है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax। ये वही क्वेश्चन जो अभी मैंने एग्जांपल किया था आपके साथ। ठीक है, क्वेश्चंस वही सेम, मैंने इसलिए आपको कहा था कि आपको दोबारा ये करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही टाइप के इतने क्वेश्चन मैं अभी आपके साथ प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपके लिए वो बिल्कुल फाइनल ओके होगा। ठीक, अब देखो हम ये कह रहे हैं कि ये ए पार्ट जो है इसमें है 2x माइनस 3y और इक्वल टू 6। 6 को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब x का फ्रेंड a होता है, तो यहां पे x का फ्रेंड 2 है तो a की वैल्यू 2। y का फ्रेंड b होता है और यहां y के साथ -3 है तो -3। स्टूडेंट की कॉमन मिस्टेक कि वो माइनस छोड़ते हैं, इस पे ध्यान रखना। माइनस छोड़ना नहीं है, माइनस की कुछ वैल्यू होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लस मतलब देना, माइनस मतलब लॉस। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सल फ्रेंड जो समोसे खाने वाला है, यहां पे c क्या है? -6, जो किसी से भी फ्रेंडशिप कर लेता अगर देखता आज वो पार्टी दे रहा है। ठीक, तो कांस्टेंट हो गया -6। इसी तरह से आप b पार्ट में y इक्वल्स टू 2 को सॉल्व करोगे तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे x तो है नहीं, तो x है नहीं तो उसको कोई तो दो। ठीक है, 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, दे दो। ठीक, जिसका कोई मीनिंग नहीं वही दे दो। तो इसका मतलब a की वैल्यू यहां कितनी? 0। b की वैल्यू y के साथ 1 है तो 1 एंड c द यूनिवर्सल फ्रेंड फिर से वही c इक्वल्स टू -2। ठीक, क्लियर यहां तक? अब इसके बाद थोड़ी मजाक c के साथ भी कर ली जाए। 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब तो मैं समझता हूं कि आप फटाफट से बता सकते हो कि a की वैल्यू जो x के साथ है वो a है, b जो y के साथ है और y खुद नहीं है तो 0। ठीक है, और c जो कांस्टेंट है वो 2। तो अब कोई कंफ्यूजन होगा इसमें? कुछ भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। देखो ये आप थोड़ा सा टाइप आगे बढ़ रहे हैं, फिर वही बात कि 10th की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं। तो 10th की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? अब ये कहते हैं फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक, हम जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे वो इस टेबल में फिल करेंगे। ठीक है, हम इसमें ऐसा करते हैं, ये टेबल आपको अगली क्लास में बड़ा काम आने वाला है। इससे आप ग्राफ प्लॉटिंग करोगे, मैं हिंट भी कर रहा हूं, एक्स वाई। अब सबसे पहले आप अपनी मर्जी की x की कोई वैल्यू बोलो। क्या बोलोगे? सबसे आसान 0। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अपने x की पहली वैल्यू लेते हैं, x इक्वल्स टू 0। अब मैंने x की वैल्यू 0 अपनी मर्जी से ली तो यहां 0 रख दो और 2y इक्वल्स टू 6। ठीक, तो y क्या आ गया? y आ गया, ये 2 इधर डिवाइड में गया तो 6/2 और 6/2 मतलब 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो x का जब आपने 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई? 3। पहला आ गया। ठीक है, अब देखो ये आपको करना क्या है, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से भी लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वो ले लो। अब जैसे मैं कहता हूं अगली बार कि अगली वैल्यू निकालने के लिए ऐसा ना कर लें कि इफ y इक्वल्स टू 0, मैं चाहता हूं एक बार x 0 ले लो तो एक बार y 0 ले लो। 0 बड़ा अच्छा होता है, बड़ा ही बेस्ट फ्रेंड होता है कि वो बड़ी जल्दी कैलकुलेशन को खत्म कर देता है। तो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू जब 0 लिया मैंने तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। तो 2 और 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहां आ गया 6, 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो तीसरी वैल्यू हम y की ही इसलिए कह रहे हैं कि x के साथ कोई कोएफिशिएंट तो है नहीं, तो कैलकुलेशन y के साथ आसान होगा।
तो y की वैल्यू कोई भी ले लो 1 और अगला वैल्यू मैं लूंगा 2। ठीक है, मैं पहले ही डिसाइड कर देता हूं, आपकी मर्जी, आप 4 भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये मत सोचना कि मैं कोई इजी देख के कुछ आपके लिए रख रहा हूं, ये आपके प्रैक्टिस से आता जाएगा कि हम x क्यों नहीं ले रहे हैं। थोड़ा सा एग्जांपल वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले ये कर लें। तो इफ y इक्वल्स टू 1 तो x प्लस y की जगह 1 तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस मतलब प्लस 2 जो है इधर जाके माइनस 2 होगा, तो ये आ गया 4। तो y की वैल्यू 1 अगर लेंगे तो ये आएगा 4। अच्छा 2 यहां पे आप डायरेक्ट रखो, 2 2 जा 4 और 4 इधर आएगा तो 6 माइनस 4 तो 2, तो x की वैल्यू यहां आ जाएगी 2। अब बात आई कि मैंने कहा कि x क्यों ना ले, हमने लेने से मना नहीं किया, हमने कहा y लेना आसान है। अब देखो अगर मान लो मैंने ले लिया इफ x इक्वल्स टू 3, तो इसका मतलब ये आ गया 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, तो 2y इक्वल्स टू 3 इधर शिफ्ट होगा तो 6 माइनस 3, ठीक है, तो 2y इक्वल्स टू 3, तो y कितना आ गया, ये इधर डिवाइड में आएगा तो 3/2, मतलब ये फ्रैक्शन में आ गया, ये कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं हो गया, मतलब कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम एक्स वाई कोई भी ले सकते हैं, y हमने आसान देखा तो आपके लिए सारे एग्जांपल्स y के ले लिए। ठीक, कोई कंफ्यूजन, कोई शिकायत, किसी को भी कोई शक? ठीक, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं एक चीज बस ये रिमाइंड कर दूं कि जो भी डाउट क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके पास डाउट्स हैं चैप्टर 1 2 3 इवन विथ 4, तो डाउट क्लासेस क्लास 9 की बहुत जल्दी शेड्यूल मैं कर रहा हूं और 1 आवर मेरा टारगेट होगा, लेकिन आपके जितने डाउट्स होंगे वो क्लियर करूंगा। तो 1 आवर को 2 आवर्स भी होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपके कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूं। मैं एक पोल भी डाल दूंगा अपने पोस्ट पे, आपसे कमेंट का वेट कर रहा हूं। आप जितना कमेंट करोगे उतनी जल्दी मैं उसको शेड्यूल कर दूंगा, क्योंकि आप भी जानते हो 10 15 20 स्टूडेंट्स आप जब जुड़ोगे तो डाउट क्लास देने में मुझे भी मजा आएगा और मेरे लिए कुछ डाउट्स होंगे भी आपकी तरफ से, क्योंकि एक सिंगल स्टूडेंट आप कितनी डाउट्स लाओगे। ठीक है, क्लियर? चलो विच वन, अब एक्सरसाइज 4.2 पे हम पहुंच गए, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ एग्जाम्पल्स थे नहीं, वही एग्जाम्पल था जो मैंने अभी जस्ट करवाया था और उसी पे क्वेश्चन भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब देखो y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा अब आंसर। अभी जस्ट हमने किया, एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया और 4 सॉल्यूशन तो मैंने टेबल में लिखे हैं, अब 5वां ये रहा। ठीक, जो मैंने दिखाया था कि x की वैल्यू लेने से थोड़ा टफ जो हो सकता है। 5वां क्या, मैं कहता हूं मैं इनफाइनाइट निकाल दूंगा, x की वैल्यू चेंज करूंगा नई y आ जाएगी, y की वैल्यू चेंज करूंगा नई x आ जाएगी। इवन कि मैं ये कहता हूं कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं इसका, तो x की वैल्यू 0 3 और 6 0 है ना, ये रहा 6 0 और ये रहा 0 3, ये ग्राफ जो प्लॉट हुआ ना, इसका एवरी पॉइंट एक सॉल्यूशन है। इस ग्राफ के ऊपर जितने पॉइंट आ रहे हैं सब अपने आप में एक सॉल्यूशन है। तो ये तो मेरे बोर्ड से पता नहीं कहां इनफाइनाइट तक ये लाइन जा सकती है, इसका कोई एंड तो हो नहीं रहा है। दैट मींस लीनियर इक्वेशन में अगर एक सिंगल इक्वेशन आपके पास है तो इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ x वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ y। ठीक है, जितने नए वैल्यू आप x के लोगे आपको एक नया y मिल जाएगा। अब x की वैल्यू 0 लो तो ये 5 आ गया y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 लो तो 5 प्लस 3 8 आ गया y की वैल्यू, x की वैल्यू -1 लो तो -3 प्लस 5 2 आ गया। ठीक, तो ये तो ओरली इतने आंसर निकल रहे हैं, तो इनफाइनाइट कहना तो बुरी बात है नहीं आप। ठीक है, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशंस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सारे नहीं करूंगा मैं इसमें, मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, ज्यादा आप ही करोगे। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन सेकंड,
ये सब तो आप खुद देखो, अगर y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 तो 4 2 जा x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3 तो x 3 जा 12, और 0 तो मैंने अभी तक लिया ही नहीं। ठीक, तो आप देख रहे हो बाकी तो कितनी आसानी से हो रहा है। तो पाई को भी मैं मुश्किल नहीं बोल रहा हूं, पाई भी बहुत आसानी से ही होगा, लेकिन हम आपके लिए फिर भी पाई वाला ही करते हैं, क्योंकि बहुतों के दिमाग में होगा कि अरे पाई वाले में करे क्या, कुछ भी नहीं करो। जस्ट अगर इफ x इज 0 देन 0 प्लस y इक्वल्स टू 9, मतलब पाई में जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो गया, प्लस y इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट वैल्यू 9, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आ गई 9। जो भी वैल्यूज आ रहे हैं x और y के 0 9 मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू ले लो ना, कुछ भी ले लो। अगर इफ x इक्वल्स टू 1, तो 1 अगर लेंगे तो पाई में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा पाई प्लस y इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई, मतलब ये आंसर जो होगा 9 माइनस पाई इस तरह से रह जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम x2 लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 पाई प्लस y इक्वल्स टू 9, तो y आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। ठीक, तो 2 तो 9 माइनस 2 पाई। अब तो मुझे पता चल रहा है 3 लूंगा तो 9 माइनस 3 पाई। ठीक, तो जितने मर्जी उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अच्छा ये जो फर्स्ट पार्ट है ऐसा ही क्वेश्चन मैंने किया भी है आपके लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत होगी। तो लेकिन अब मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन दिया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा दे, कि जब मैंने कह दिया कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी यहां पे करने के बाद, तो आज कम से कम ना करना पड़े, आपको ये बिल्कुल आता रहे। और ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपके स्कूल में आप इस चैप्टर पे नहीं पहुंचे होंगे, तो एडवांस रहोगे तो स्कूल में भी बॉस बनोगे। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 7 आ रहा है ना। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूं कि आप भी स्मार्ट हो। x की वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया, तो y इक्वल्स टू 7। ले लो x की वैल्यू 1, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये आएगा 2 प्लस y इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू 7 और माइनस 2, ये 2 इधर आएगा तो ये क्या आएगा 5। देख रहे हो, अब हम अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये 2 2 जा 4, 7 में से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, और 3 लोगे तो 3 2 जा 6, 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, अच्छा ये जो आप पढ़ रहे हो ना, मैं बार बार बता रहा हूं ना कि आप 10th क्लास में इसको यूज करोगे। एक छोटा सा आप देख भी लो एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा एडवांस रहने में, मेरे बच्चे एडवांस रहते भी हैं। ठीक है, अब देखो आप इसमें से कोई भी दो वैल्यू ले लो, कोई भी दो वैल्यू, जैसे 0 7, x की वैल्यू 0, अब मैं कहता हूं y यहां है 7, और दूसरी वैल्यू ले लो कोई भी 3 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, कई करीब करीब यहां हम सोचते हैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दो श्योर हो गए ना। इनको जो मैच करते हैं तो ये जो लाइन आता है ये इस इक्वेशन का लाइन है, 2x प्लस y इक्वल्स टू 7। ये अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किस तरह के लाइंस को कैसे प्लॉट करते हैं। तो ऐसे ही प्लॉट करते हैं, हम 3 पॉइंट लेंगे, इन्होंने 4 कहा, 3 सफिशियंट होता है। 3 इसलिए सफिशियंट होता है कि 2 पॉइंट पे तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनते ही हैं। अब जैसे मान लो 2 और 3 है तो यहां पे 2 और यहां पे 3, अगर हम इस तरह से देखेंगे तो 2 3 यहां आएगा। अब अगर 3 पॉइंट प्लॉट करते हो और स्ट्रेट लाइन तीनों ही स्केल से देखोगे एक लाइन में है, मतलब आपने सही कैलकुलेशन किया है। वो एक एविडेंस होता है सही कैलकुलेशन का, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि 3 पॉइंट लो। अब मान लो कि आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां, आपने लाइन ड्रॉ कर लिया और तीसरी पॉइंट यहां आ रही है, मतलब आप अपना कैलकुलेशन चेक करो, आपने गलती कर दी है। ठीक है, क्लियर। स्ट्रेट लाइन में सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे। यहां तक किसी को कोई कष्ट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई कष्ट हो तो स्पष्ट करो, बस कमेंट है तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक, अब हमने अभी तक तो बहुत सारे पॉइंट निकाले, अब इन्होंने आपके सामने इतने सारे पॉइंट रख दिए, कहते हैं कौन से इसके सॉल्यूशन है।
कोई बड़ी बात है क्या? कुछ है बड़ी बात? कुछ नहीं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास पॉइंट है 0 2। चलो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y। x की जगह हम रखते हैं 0 माइनस 2 और y की जगह 2। ये आ गया -4। -4 तो है नहीं ना, इधर नहीं है ना, इट इज नॉट इक्वल्स टू 4। सो 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। जब तक इक्वल नहीं आएगा ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता हूं, सेकंड ले लो, √2 एंड 4√2। सब जानते हो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू x होता है और सेकंड y। कोऑर्डिनेट में हम पढ़ चुके, ठीक। फर्स्ट वैल्यू x और सेकंड y। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, x की जगह √2 माइनस 2 और y की जगह 4√2। देखो ये आ रहा है √2 और 4 2 जा 8, √2 माइनस 8√2। अब इसको हम कहते हैं कि √2 माइनस 8√2 और ये प्लस में ये माइनस में। प्लस बड़ा या माइनस वाला बड़ा? माइनस वाला, तो माइनस का साइन लगेगा और बड़े से छोटे को माइनस कर दो। 8√2 में से 1√2 हटा दो, कितना बचा? 7√2। तो ये बच गया हमारा 7√2। ये भी तो नहीं है ना 4 के इक्वल। 4 के इक्वल नहीं है मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है। फिर है कौन? कोई तो होगा, ठीक है। तो अभी हमें वो भी मिल जाएगा कि कौन इसका सॉल्यूशन है इसी के साथ। अब जैसे देखो मैं थर्ड की बात करता हूं। थर्ड में है 1 and 1। अब फिर से x माइनस 2y में x की जगह रख दो 1 माइनस 2 और y की जगह रख दो 1, तो 1 माइनस 2 ये तो आ गया -1। फिर से ये 4 के इक्वल नहीं है, तो नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन। अब हम वहां तक तो छोड़ेंगे नहीं जब तक सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें है 4 0। अब देखो x माइनस 2y में x की जगह 4 और y की जगह 0 आ गया सॉल्यूशन। 4 माइनस 0 ये आ गया 4। सो इट इज अ सॉल्यूशन। इट इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, कहीं पे जाके तो आपको मिला सॉल्यूशन। अब जब इतने ऑप्शंस देख लिए तो इस 2 0 से क्या दुश्मनी है, इसको भी चेक कर लो, ओरली कर लो। x की जगह 2 माइनस y की जगह 0, तो 2 माइनस 0 2 होता है, 4 नहीं। यानी इस पूरे में हमारा जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक ही है, ये वाला पार्ट। इट इज द सॉल्यूशन ओनली, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत, कहीं कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे क्लास का, एक्सरसाइज का, चैप्टर का, जिसका भी कह लो, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाता है। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x2 y1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन है, तो एक काम करते हैं ना, गिवन इक्वेशन इज 2x plus 3y equals to k। ठीक, पुटिंग, अब जो हमें x दिया हुआ है 2 एंड y दिया हुआ है 1, ये प्लस कर दो प्लस। x की जगह 2 और y की जगह 1 इक्वल्स टू k। अब ये 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन तो होता है ना 4, ठीक, और 3 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 3, तो k। तो k कितना आ गया? 4 प्लस 3, सब जानते हो 7। ठीक, तो देख रहे हो, मुझे लगता है कि ये कोऑर्डिनेट से भी आसान एक्सरसाइज आपको मिला है। 9th क्लास के स्टैंडर्ड का भी नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए कि आपको लगे कि मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक, तो ये वही दिखाने के लिए कि मैथमेटिक्स आपके लिए कितना आसान है, ये चैप्टर था। अभी ये खत्म हो चुका, चैप्टर 4 हम पहुंच चुके हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि कुछ सिलेबस में चेंजिंग्स हुई है। मैं बहुत जल्दी वो सारे सिलेबस की चेंजिंग पे एक छोटा सा वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चेंजिंग हुई है। वो एनसीईआरटी के पोर्टल पे भी है, सीबीएसई के पोर्टल पे, और वो चेंजिंग्स की पीडीएफ भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं शेयर कर दूं।
ठीक है, कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूं जिससे कि आप वहां से डाउनलोड कर सको, ठीक है। और या मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे है, जहां से आप उसको ले सको। अभी उसकी कोई खास जरूरत है नहीं, वो धीरे धीरे आपके सिलेबस में लास्ट में ही आने वाला है, तो जब आएगा हम आपके साथ है, हम उसको कवर अप करेंगे। फाइनली हम अपने क्लास के आज एंड पे पहुंच रहे हैं, और एंड का मतलब होता है स्पेशल रिक्वेस्ट कि जब हम आपके साथ लगे हुए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो लाइक जरूर डिजर्व करते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक हमारे लिए बूस्टर होता है, हम एक एक लाइक काउंट करते हैं कि ठीक है बच्चों ने क्लास को पसंद किया। और अच्छा मुझे लगता है कि मेरे चैनल पे 98% लाइक है, ठीक है, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि 98% लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। उन 2% को भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी वो मेरे साथ आ जाए और उनके भी थम्स अप आने शुरू हो जाए, ठीक है। तो शेयर जरूर करो जिससे कि वो परसेंटेज मेरी और बढ़े। सब्सक्राइब जरूर करो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मली मैं देख रहा हूं 20 to 22% ही लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो चैनल्स को देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली से जुड़ जाएं, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिले और बड़ी आसानी से उनको सारे क्लासेस लेक्चर्स की वीडियो मिलती रहे। साथ साथ लाइव वीडियो जो आने वाला है उसका भी नोटिफिकेशन उनको एडवांस मिले, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड वेरी थैंक यू।